का तरीका है, इसके अंदर बरकत है, लेकिन निकाह भी कर रहा है, उसके अंदर लेन देन है, उसके अंदर जहेज शामिल है, उसके अंदर हराम खोरी शामिल है, उसके अंदर जहेज का लोगों के अंदर जहन बना हुआ है। गौर कीजिए आप, अल्लाह पर भरोसा कहां है? अल्लाह के ऊपर तवक्कुल कर, भरोसा कर, वो अल्लाह तुम्हें जलील और रुसवा नहीं करेगा। वला तहिनो वला तहज़नो वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह के ऊपर भरोसा कर, वो अल्लाह तुम्हें जलील और रुसवा नहीं करेगा। जरा सालिम को देखो, अब्दुल्ला बिन जरा सालिम को देखो, सालिम बिन अब्दुल्ला को, जो खाने काबा का तवाफ कर रहा था, खाना काबा का तवाफ कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, और उसी दरमियान उस वक्त का खलीफतुल मुस्लिमीन उस वक्त वो भी तवाफ कर रहा है। सालिम बिन अब्दुल्ला तवाफ कर रहे हैं और उस दौर का खलीफतुल मुस्लिमीन भी तवाफ कर रहे हैं। और खलीफतुल मुस्लिमीन ने देखा कि सालिम बिन अब्दुल्ला के पास लोगों की भीड़ लगी है और बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है। ये खलीफतुल मुस्लिमीन है, ये उस दौर का बड़ा ही पोस्ट पर बराजमान था, लेकिन आज खलीफतुल मुस्लिमीन होने के बावजूद खाना काबा के अंदर इसके पास लोगों की भीड़ नहीं है, इसके पास लोग नहीं है। लेकिन एक गरीब आदमी जिसके हाथ में जूता है, फटा पुराना कपड़ा है, लेकिन उसके पास लोगों की भीड़ लगी हुई है। खलीफतुल मुस्लिमीन ने लोगों से पूछा, ये कौन है जो खाना काबा के अंदर तवाफ कर रहा है और लोगों की भीड़ इसके साथ लगी हुई है, ये कौन आदमी है? लोगों ने जवाब दिया, आई खलीफतुल मुस्लिमीन, आई खलीफतुल मुस्लिमीन, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का पोता है, अब्दुल्ला उमर फारूक का पोता है, अब्दुल्ला इब्न उमर का बेटा, जिसका नाम सालिम बिन अब्दुल्ला है, इसका नाम सालिम है। बड़ा दीनदार आदमी है, बड़ा तकवा वाला आदमी है, इसी वजह से उसके करीब लोगों की भीड़ लगी हुई है। अच्छा, ये आदमी धीरे धीरे उसके करीब गया। सुनो फरकिया के लोगों, जरा अकीदा को चेक करना। मैं आपके सामने अल्लाह के ऊपर ईमान कैसा होना चाहिए जरा देखो। ये खलीफतुल मुस्लिमीन, मुसलमानों का खलीफा, या ये कह लो उस दौर का मुख्यमंत्री उसके पास पहुंचता है, खलीफुल मुस्लिमीन उसके पास पहुंचता है और कहता है, या अब्दुल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे, ऐ सालिम बिन अब्दुल्ला, ये तो बताओ, सल्ली हाजा, अगर तुम्हें कोई ज़रूरत है तो बोलो, तुम्हारी कोई ख्वाहिश तो बोलो, तुम्हें कोई ज़रूरत तो बोलो, मैं तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे कपड़े फटे पुराने हैं, तुम्हारे जूते पुराने हो चुके हैं, ऐ अब्दुल्ला, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो बोलो, सल्ली हाजा, अगर किसी चीज की जरूरत है तो मुझसे बोल दो, मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूं। क्या जवाब देता है सालिम बिन अब्दुल्ला? क्या जवाब देता है? ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने मुझसे पूछ लिया, लेकिन आए खलीफतुल मुस्लिमीन, ये खाना काबा है, ये अल्लाह का घर है, और इस घर में होते हुए भी मैं अल्लाह को छोड़ करके किसी और से मांगू, ये हमें गवारा नहीं, ये मेरा दिल गवारा नहीं करता है, और मुझे शर्म सी आ रही है कि मैं अल्लाह के घर में होते हुए किसी और के सामने अपने बातें रखूं। अल्लाह के घर में आपसे कैसी अपनी शिकायत रखूं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, नहीं बोल सकता हूं। ये खलीफतुल मुस्लिमीन तो गुस्सा गया, ये गुस्सा गया, अच्छा हम तुमको देने के लिए तैयार हो, तू लेने के लिए तैयार नहीं है। ये तवाफ ये भी किया, तवाफ उसने भी किया, और जब निकलने लगा और खाना काबा के गेट पर पहुंचा, उस वक्त तक कहता है,
आए सालिम बिन अब्दुल्ला, अब तो तुमने तवाफ भी कर लिया है और हमने भी तवाफ कर लिया है। आए सालिम बिन अब्दुल्ला, तुमने तो इबादत कंप्लीट कर ली और हमने भी इबादत कंप्लीट कर ली है। तुम्हें शर्म आ रही है खाना काबा के अंदर मुझसे कोई चीज फरमाइश करने की, लेकिन आए सालिम बिन अब्दुल्ला, चलो खाना काबा का वो काम क्लियर हो गया है, अब तुम उसके गेट के अंदर हो, अब तुम दरवाजे के अंदर हो, अब बताओ कोई जरूरत है तो बोलो, मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरा करने के लिए तैयार हूँ। सालिम बिन अब्दुल्ला कहते हैं, आई खलीफतुल मुस्लिमीन, आई खलीफतुल मुस्लिमीन, आप बार बार हमसे ये बात कह रहे हैं, जरा ये बताइए आप मेरी कौन सी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, दुनिया के ख्वाहिश के आखिरत के ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं? दुनिया आप हमें दे सकते हैं कि आखिरत आप दे सकते हैं? जवाब में खलीफतुल मुस्लिमीन कहता है कि मैं दुनिया ही दे सकता हूँ। तुम मांगो बिल्डिंग, मांगो बिल्डिंग दे दूं, तुम दिनारो दिरहम मांगो, दिनारो दिरहम मैं तुम्हें दे दूं, तुम कुछ भी मांगो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। लेकिन आए सालिम बिन अब्दुल्ला, आखिरत का तो मैं मालिक नहीं हूँ, मैं आखिरत को तो मैं दे ही नहीं सकता हूँ, आखिरत का मालिक अल्लाह है, आखिरत का मालिक वही अल्लाह है। सालिम बिन अब्दुल्ला ने जब ये सुना, जवाब में कहता है, आई खलीफतुल मुस्लिमीन, मैंने तो दुनिया उससे भी नहीं मांगी जो इस दुनिया का मालिक है, फकैफा असलुहा मल्ला यमलिकुहा, तो मैं उससे आखिरत कैसे कर मांगू, उससे वो चीज कैसे कर मांगू जिसका वो मालिक ही नहीं है, जो इस दुनिया का मालिक है, जो इस दुनिया का मालिक है, मैंने उससे ये दुनिया नहीं मांगी। तुम तो एक जगह का गवर्नर हो, मैंने उससे ये दुनिया नहीं मांगी, मैंने आखिरत मांगी है, और तुम कह रहे हो मांग लो, मैं तुमसे क्यों कर मांगू जिसका तुम मालिक ही नहीं हो। फकैफा सलुहा मल्ला यमलिकुहा, उससे वो चीज क्यों कर मांगू जो उसका मालिक ही नहीं है। गौर करो मेरे भाइयों, अकीदा कितना मजबूत था। गवर्नर खलीफतुल मुस्लिमीन उस दौर का बादशाह देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके सामने हाथ फैलाने के लिए तैयार नहीं है बंदा। कितना अकीदा मजबूत था। आज आदमी के सामने कुछ बोल दो, हलाल तरीके से आए या हराम तरीके से आना चाहिए, दे दो, ले लेगा। मेरे भाइयों गौर कीजिए, तो उम्मीनून बिल्लाह, तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ, अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ, और ईमान ऐसे लाओ जैसे सहाबा ने ईमान लाया। इबादत करो तो ऐसे करो जैसा कि गोया कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। जलसों के अंदर आओ या फिर बाजारों में रहो, जंगलों के अंदर रहो, कहीं भी रहो, तुम्हारा अकीदा इतना मजबूत होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहा है और हमारी हरकतों को अल्लाह ताला रिकॉर्ड कर रहा है। आज नहीं तो कल हमारा ये रिकॉर्डर कल क़यामत के दिन वो टीवी चला दिया जाएगा और लोगों की नज़र में मेरी हरकतें बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगी, तमाम के तमाम लोग मेरी हरकतों को देखेंगे। इतना अकीदा मजबूत होना चाहिए कि दुनिया में कहीं भी कोई काम करो तो अल्लाह के ऊपर तवक्कुल होना चाहिए। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़र गफ़ारी से कहा था, या अबू ज़र गफ़ारी इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, ऐ अबू ज़र गफ़ारी जहाँ कहीं भी रहना, इत्तक़िल्लाह अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह का खौफ अपने दिलों के अंदर डाले रखना, अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर डाले रखना। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, जहां कहीं भी रहना तुम अल्लाह ताला से डरते रहना। ये कहा था मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। आज देख रहे हैं अपने यहाँ बाजारों का सिस्टम, बाजारों के हालात देख रहे हैं। ये बाजार एंजॉय की जगह बन चुका है। आज बाजारों के अंदर नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियों के ईमान का जायजा लो। किसी को चेक करना हो तो जलसों के अंदर चेक करो उसका ईमान कितना मजबूत है। देखो कितने लड़के जलसों के अंदर सिर्फ अय्याशी करने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं,
कितनी लड़कियों के पीछे लड़का लगा हुआ है और कितनी लड़कियां इसी चक्कर में है कि आए कोई और हमसे कांटेक्ट करे, वो सज धवर करके और खूबसूरत लिबास पहन करके, खुशबू लगा करके और इस तरीके से पहन करके जलसों में आने का क्या मतलब है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसी लड़कियों के ताल्लुक से फरमाया था, निसाउन कासियातुन नारियात, ऐसी लड़कियां जो कपड़ा पहनेंगी नंगी नजर आएंगी, ऐसी लड़कियां जन्नत में नहीं जा सकती हैं, ऐसी लड़कियां जहन्नम में जाएंगी। ईमान देखिए मेरे भाइयों, आजकल का ईमान, आहा हा, किसी को देखा उसके पीछे लग गया। ईमान, ऐसे ईमान वाले को देखो, लड़कियां सामने आई लेकिन नौजवान लड़का कहता इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं तेरे साथ कोई काम नहीं कर सकता हूं। बहुत सारे वाकयात गुजरे हैं, बहुत सारे वाकयात पिछले ज़माने में, बहुत सारे वाकयात कि लड़कियां खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां आई और बाकायदा गलत काम कराने की कोशिश की, लेकिन बंदे ने कहा नहीं, अल्लाह ताला के ऊपर मुझे यकीन है, आज नहीं तो कल मुझे अल्लाह के पास जाना है, कौन सा मैं क्या कौन सा चेहरा लेकर के जाऊंगा, इस वजह से मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। उसी अल्लाह से मांगो, वही सब कुछ देने वाला है, उसके अलावा कोई कुछ भी दे नहीं सकता है। उसी के ऊपर तवक्कुल और भरोसा करो, उसी अल्लाह के ज़ात के ऊपर भरोसा करो। उमर फारूक के दौर का वो वाक़या भी उठा लेना, उमर फारूक के दौर का भी वाक़या उठा लेना। हज़रत उमर फारूक रात की तारीकी में गश्त लगाया करते थे और अलग अलग जगहों में जाया करते थे, लिबास बदल लिया करते थे, अपना पहनावा बदल लिया करते थे ताकि लोग उमर फारूक को पहचान न सके। और उमर फारूक का रात की तारीकी में गश्त करने का मकसद ये होता था, कहीं मेरी रियाया कहीं कहीं मजबूर तो नहीं है, कहीं किसी के ऊपर जुल्म तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई किसी को मार तो नहीं रहा है। इसी वजह से उमर फारूक रात की तारीकी में गश्त लगाया करते थे, चक्कर लगाया करते थे कि चलो जरा देखे किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं हो रहा है, जरा देखें तो सही। हजरत उमर फारूक एक रात की तारीकी में गश्त लगा रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। उसी दौरान एक चौराहे पे उमर फारूक रुक गए, उमर फारूक रुक गए और उमर फारूक रुक करके सोच रहे थे किधर जाऊं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। उसी दौरान एक घर के एक झोंपड़ी से आवाज आई, एक बुढ़िया की आवाज आई, ओ मेरी बेटी उठो, जल्दी उठो और दूध के अंदर पानी मिला दो। रात की तारीकी में ये आवाज आई, ओ मेरी बेटी उठ, रात की तारीकी में ये आवाज आ रही है, ओ मेरी बेटी उठो और दूध के अंदर पानी मिला दो। बेटी 17-18 साल की है, 20 साल की नौजवान लड़की है, उठती है और उठने के बाद कहती है, ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, क्या आपने अमीरुल मोमिनीन का ऐलान नहीं सुना है? क्या आपने अमीरुल मोमिनीन का वो हुक्म नहीं सुना है? आपने क्या वो ऐलान नहीं सुना है? माँ कहती हाँ मेरी बेटी ऐलान तो सुना है। कहा माँ, जब आपने ऐलान सुना है कि कोई दूध के अंदर पानी न मिलाए, अगर कोई दूध के अंदर पानी मिलाएगा तो उसको इतने इतने कोड़े बरसाए जाएंगे। आई मेरी माँ, जब आपने ये चीज सुन ही लिया है, अमीरुल मोमिनीन का जब आपने ऑर्डर और हुक्म सुन लिया है, तो मेरी माँ ये काम आप कर रही हैं, अगर उमर फारूक को मालूम हो जाए तो मेरी माँ क्या हालत होगी? क्या आपने उसके ऊपर गौर किया है कि नहीं? बुढ़िया माँ कहती हट, इतनी रात को उमर फारूक तो घर में होंगे। ओ मेरी बेटी, रात की तारीकी में उमर भी इंसान है, सो रहे होंगे। हाँ सो रहे होंगे, चल रात की तारीकी है, चल दूध के अंदर पानी मिला दे। उमर नहीं है, उमर का सिपाही नहीं है, कोई देखने वाला हमें नहीं है, रात में सो रहे होंगे। गौर कीजिए, एक बुढ़िया औरत ये कह रही है कर लो मेरी बेटी, माँ इजाजत दे रही है, बताइए ऑफर, माँ दे रही है इजाजत। लेकिन नौजवान 18-20 साल लड़की
ओ फरकिया, पूर्णिया और अररिया की 20, 18, 22 साल की लड़कियों, सुनो जरा इस लड़की के उस ईमान को देखो। ये लड़की क्या जवाब देती है, ओ मेरी माँ, अरे ठीक है मैं तुम्हारी बात मानती हूँ कि उमर फारूक हमें नहीं देख रहे हैं, उमर फारूक का सिपाही हमें नहीं देख रहा है। आई मेरी माँ, इस बात को मैं मान रही हूँ, लेकिन क्या मेरी माँ आपको इस बात का यकीन नहीं है कि उमर फारूक का रब हमें देख रहा है? क्या आपका ईमान नहीं है कि उमर फारूक को देखे या न देखे, उमर फारूक का रब तो हमें देख रहा है। अर्श के ऊपर फर्श की इस तमाम चीजों की बाखबर रखने वाला, एक छोटी से चोटी अगर काली रात में अगर कहीं चलती हो तो उसकी चलने की आवाज को भी मेरा रब जानता है और मेरा रब पहचानता है, मेरा रब जानता है। एक छोटी सी चोटी रात की तारीकी में, काली चोटी काली पहाड़ के नीचे चल रही हो, उसकी हरकतों को अल्लाह ताला जान रहा है, उसके नकल को देख रहा है। वो मेरी माँ, क्या मेरा रब इतना कादिर नहीं है कि वो अल्लाह तो हमारी हरकतों से वाकिफ है? कल क़यामत के दिन में अपने रब को कौन सा मैं चेहरा दिखाऊंगी और अल्लाह के पास जाऊंगी तो कौन सा मैं चेहरा लेकर के जाऊंगी? ये तो भी बहुत बड़ा पाप है। आई मेरी माँ, ये मैं कैसे कर सकती हूँ? आई मेरी माँ, उस अल्लाह से डर जा। कैसे ईमान वालियां थी। आज हमारे यहाँ माँ इजाजत दे या इजाजत ना दे, इजाजत खुद ले लेती है। अच्छा रुकना, अभी माँ सो रही है, सोने दो, मैं फोन करती हूँ। रात की तारीकी में जलसों में मेरे घर वाले, मेरे फैमिली जलसों के अंदर हैं, हम अकेले हैं और बाकायदा कई जगहों के मामलात मेरे कानों के अंदर वो सारे वाकयात मौजूद हैं। मेरे भाइयों, आपके समाज के अंदर नौजवान लड़के और लड़कियां किस दहाने के ऊपर खड़े हैं, आप जरा दे सकते हैं। आज हमारे यहाँ ये काम हो रहा, वजह क्या? अल्लाह का डर नहीं है मेरे भाई, ईमान नहीं है। अज़ाब अलीम से अगर बचना है तो ईमान का होना जरूरी है। आज हमारे अंदर ईमान की कमी है, आज हमारे अंदर खौफ इलाही की कमी है, आज हमारे अंदर अल्लाह का खौफ नहीं। तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, तुम्हें अगर अज़ाब अलीम से बचना है तो तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ। तो मिनून बिल्लाह, तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ। आई फरकिया की लड़कियों और आई फरकिया के नौजवान लड़कों, तुम अल्लाह के अज़ाब के ऊपर ईमान लाओ, अल्लाह के ऊपर यकीन कर लो, अल्लाह के ऊपर तुम भरोसा कर लो, अल्लाह के ऊपर यकीन कर लो कि अल्लाह ताला देखने वाला है, अल्लाह हमारी हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा है। ये ईमान होना चाहिए। मोबाइल चलाने वाला भी सोचे, मोबाइल के अंदर हीरो हीरोइन को देखने वाला, भोजपुरी गाना सुनने वाला भी सोचे, हाँ, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर भी सोचे, और इसी तरीके से समाज के मुखिया और समाज के निगरान भी सोचे। अपने घर का जो गार्जियन है वो भी सोचे कि कल क़यामत के दिन मुझे अपनी बेटी और अपने बेटों के ताल्लुक से जवाब देना पड़ेगा, मुझे अपने समाज के ताल्लुक से मुझे अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। इसी वजह से उमर फारूक को एक बुढ़िया औरत ने रोक लिया और बुढ़िया औरत कहने लगती है, ओ उमर फारूक नीचे उतर, और उमर फारूक ये बता, मेरा फैसला इस सरजमीन पर करेगा कि मेरा फैसला कल क़यामत के दिन करेगा, मैदान महशर में करेगा। उमर फारूक मैदान महशर का नाम सुनते हैं फौरन नीचे उतरते हैं। ओ मेरी माँ, ओ बुढ़िया, ओ मेरी माँ, बताओ तेरा क्या मामला है, मैं मैदान महशर में तेरा फैसला क्या करो, वहां तो न जाने उमर का क्या हाल होगा। आई मेरी माँ, बताओ क्या मामला है, तेरा फैसला यही होगा, इसी जमीन के अंदर होगा। मेरे भाइयों, ये खौफ था उमर फारूक के दिल में, वो दुनिया ही में सारे मामलात हल कर लिया करते थे। आज हमारे यहाँ अपने यहाँ के गवर्नरों को देखो, अपने यहाँ के जिम्मेदारान को देखो, अपने यहाँ के घर के मालिक को देखो, अपने यहाँ के लोगों को देखो। हमारे यहाँ गलतियों पे गलतियां हो रही है,
लेकिन घर का जिम्मेदार खामोश है, कुछ बोलने वाला नहीं है। फरमाया अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, हर कोई जिम्मेदार है और हर किसी से उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल क़यामत के दिन पूछगछ होगी और सवाल होगा, उससे पूछा जाएगा कि हमने तुम्हें इतनी बेटियां दी थी, इतने बेटे हमने तुम्हें दिए थे, इन बेटों के साथ तुमने क्या किया, इन बेटियों को तुमने कैसे किया। आज हमारे यहाँ इतने जलसे होने के बावजूद कोई तब्दीली है बताइए? एक एक दो दो तीन तीन बजे तक जलसे चल रहे हैं। ये तो बहुत से अच्छे लोग हैं, मुबारकबाद के लायक हैं, जो मजलिस में बैठ करके तकरीरें सुनते हैं, और कुछ लोग किसी का पीछा में लगा हुआ है, किसी को पाने की कोशिश में लगा हुआ है। उसका मकसद ये कि जलसा का मतलब है एंजॉय। मेरे भाइयों, ये जलसा, यहाँ पे इतनी कुरान और हदीस की बातें होती है और कुरान की आयतें लोगों के ईमान को बदलने के लिए, इंसान को बदलने के लिए कुरान की आयतें पढ़ी जाती है। और कुरान इतना कहता है, व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब अल्लाह के बंदों के सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती है तो इसका ईमान बढ़ता है। ज़ादतहुम ईमाना, बताओ, दिल में हाथ रख करके बताओ फरकिया के लोगों, कुरान की आयतें सुनते हो तो क्या तुम्हारा ईमान नहीं बढ़ता है? क्या तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा नहीं होता है? इतना बड़ा जलसा करने के बावजूद अगर तुम नमाजी ना बन सको और तेरे अंदर अगर खौफ इलाही ना हो सके तो मेरे भाइयों, इतने बड़े जलसे का क्या फायदा? इतना बड़ा जलसा होने के बावजूद अगर तेरे समाज के अंदर लड़कियों के अंदर पर्दा ना हो सके और लड़कियां अपने आप को पर्दे में रख ना सके तो मेरे भाइयों, जलसे का क्या मतलब है? इतना खर्चा होने के बावजूद जलसे का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। कल जैसे मुसलमान थे आज भी वैसे मुसलमान रहे, मस्जिदों के अंदर कोई पहुंचने वाला ना हो। इतना बड़ा जलसा करने का क्या फायदा? मेरे भाइयों, तुमिनून बिल्लाह, अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ, अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा करो। हजरते माविया की जिंदगी देखो, ओ नमाज छोड़ने वालों, नमाज की हिफाजत न करने वालों, नमाज छोड़ने वालों सुनो, नमाज की हिफाजत न करने वालों सुनो, तुम्हें मालूम होना चाहिए ये नमाज अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और क़यामत के दिन पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अव्वलो मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। फ़इन सलुहत सलुहा साइरुल जसदी, अगर ये नमाज सही हो गई तो सारे मामलात सही होंगे। वइन फसदत फसदत साइरु अमली, अगर नमाज के अंदर गड़बड़ी पाई गई तो तुम्हारे अमाल के अंदर गड़बड़ियां होंगी, आने वाले तमाम रास्ते तेरे बंद हो जाएंगे। इस वजह से नबी अकरम आखिरी वक्त में इसी नमाज के बारे में आपने फरमाया, तो लोगों अस्सला अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगों, नमाज का ख्याल करना, ये किसी और ने नहीं कहा। वो नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह नमाज की अहमियत को जाना करते थे और आप आखिरी वक्त में लोगों को नसीहत कर रहे हैं, लोगों को वसीयत कर रहे हैं, समझा रहे हैं। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, लोगों, नमाज का ख्याल करना। वमा मलकत ऐमानुकुम, और अपने वर्कर के साथ, अपने काम करने वालों के साथ, नौकरों के साथ अच्छा सुलूक करना, अपने वर्करों के साथ अच्छा सुलूक करना। आज नमाज के अंदर गड़बड़ी है। आज हमारे यहाँ अपने वर्करों के साथ, अपने काम करने वालों के साथ अन्याय हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, जुल्म हो रहा है। अपने यहाँ काम करने वालों के साथ तो जुल्म ज्यादती हो रही है। लोग अगर किसी चीज पर बराजमान ने, अगर किसी मस्जिद और किसी मदरसे के मालिक है तो अपने वर्करों के साथ जुल्म कर रहे हैं, अपने यहाँ उनके साथ जुल्म हो रहा है। मेरे भाइयों, जरा बताओ समाज के अंदर कैसे तब्दीली आ सकती है? एक जलसे से कैसे तुम्हारे अंदर सुधार पैदा
हो सकता है। आज हमारे यहाँ उलमा की खूनों को चूसा जा रहा है, हमारे यहाँ उलमा के साथ जुल्म हो रहा है। अपने यहाँ इमामों को रखा जाता है, 6-6 हजार तनख्वाह मिलती है। बताओ 6,000 में वो इमाम अपनी जिंदगी कैसे काटे? जब इमाम के ऊपर जुल्म हो तो मेरे भाई उस घर के अंदर और उस गांव के अंदर और उस इलाके के अंदर तब्दीली कहां से आएगी? 6,000 अपने इमाम को तुम दे रहे हो, उलमा को दे रहे हो। ये उलमा वरसतुल अंबिया, ये तो नबियों के वारिस हैं। उलमा का खून चूसने वालों और मस्जिदों के जिम्मेदारों और मदरसों के जिम्मेदारों, उलमा के साथ नाइंसाफी करने वालों, अपने यहाँ के उलमा की नाकदरी करने वालों, सुनो, कल क़यामत के दिन तुम्हें जाना पड़ेगा और रब के सामने तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, ये हक उलमा है और ये ऐसे जो अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करते हुए बाकायदा काम किए जा रहे हैं, लेकिन क्या तुम्हारी अकल काम नहीं करती है? तुम रोजाना हजार रुपये कमाते हो और तेरा घर नहीं चलता है, तो मौलाना को तुम रोजाना 200 रुपया देते हो और अपने इमामों के साथ जुल्म ज़्यादती कर रहे हो। क्या तुम्हें जर्रा बराबर डर नहीं है कि कल क़यामत के दिन मुझे अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा? आज हमारे यहाँ जब 6,000 रुपये में अपने मौलवियों को रखोगे तो तुम्हारे यहाँ इस्लाह कैसे होगा? तुम्हारे यहाँ इस्लाह कैसे हो सकता है? मेरे भाइयों, गौर करो, आज हमारे यहाँ उलमा के लिए लोगों के दिलों में इज्जत नहीं है। और आजकल वो लड़कियां ऐसे आलिमों से शादियां कैसे